हेलो बच्चों, आज जो हम आज आप लोगों के बीच आए हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे उसके बारे में। समास को लेकर आए हुए हैं, जो काफ़ी बच्चों में उत्साहित रहता है कि समास हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। समास के बारे में बहुत सारे उलझने रहती है, जिसमें हम लोगों को परेशानियाँ बहुत सारी होती है और वो बार बार रटते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे कि सारे समास को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और हम देखते हैं कि आपको कैसे नहीं समझ में आता है ना। वो सारे चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम छोटे से छोटे बारीक चीज़ को हम लोग बताएंगे और आप लोगों के बीच ये सारे को हम लोग सोचें, अपने से कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को पूरा के पूरा समझा पाएँ, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो समझने में। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं समास के बारे में। समास को हम लोग क्या कहते हैं? समास जो होता है कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं समास को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड, इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं और हिंदी में समास बोलते हैं। समास क्या होता है? समास का तात्पर्य क्या है? समास क्या होता है? समास को संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। समास का अर्थ ही होता है कि संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी जैसे राष्ट्रपति क्या है? एक शब्द हो गया, राष्ट्रपति एक शब्द हो गया, प्लस में इसमें क्या है? राष्ट्रपति जो बना हुआ है एक राष्ट्र के पति, यानी कि राष्ट्र के पूरा क्या है? पिता। राष्ट्र के पिता को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। यानी कि इसमें क्या आया? के शब्द छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है बच्चों? के शब्द छुपा हुआ है। तो यहाँ पर के शब्द छुपा हुआ है ना, तो इससे हम लोग को मालूम चल रहा है कि यह समास है। आइए हम लोग देखते हैं कि यह के का भी रूल होगा कि यह के कहाँ लगेगा। ये सारे का रूल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि मेल हो रहा है क्या चीज? शब्दों का। एक राष्ट्र शब्द है और एक पिता शब्द है। एक राष्ट्र शब्द है और एक पिता शब्द है, ये दोनों मिल करके एक शब्द बना दिया। अभी हम लोगों ने देखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो शब्द से मिल करके एक नया शब्द बना दिया, उसी को हम लोग समास कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? भाषा समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? तो समास विग्रह जब समासिक शब्द को फिर से पहले वाली अवस्था में अलग अलग करके लिख दिया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति हुआ था, राष्ट्रपति को ही हम लोग जब अलग अलग करके लिख दें तो उसी को हम लोग कहते हैं समास विग्रह कहते हैं। यानी जैसे राधे श्याम को हम लोग जब तोड़ेंगे तो देखिए राधे और श्याम, यानी दो शब्द आता है, एक राधे आते हैं और एक शब्द राधे और एक श्याम आते हैं। इसमें देखिए भूख मरा में क्या है? भूख से मर रहा। इसके मतलब है कि वह व्यक्ति जो है क्या हो रहा है? भूख से मर रहा है। यह कै शब्द? 1 2 3 4, यानी 4 शब्द को मिलाकर के एक शब्द जो बन गया, उसी को हम लोग कहेंगे समास विग्रह। यानी कि समास विग्रह एक शब्द को जब तोड़ दिए तो समास विग्रह, आइए जब तोड़ने की जो क्रिया हुई उसको समास कहेंगे, है ना। जैसे भारत की वासी, हम इसमें क्या देखें? आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं की आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं सी आ रहा है। इसका रूल है सर। आइए, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6, लेकिन हम लोग देखेंगे आज 7 देखेंगे। कितने देखेंगे? 7 देखेंगे। कौन कौन? एक देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। एक ठो आता है नय्य समास। एक आता है नय्य समास आता है, जो हम लोग नय्य समास को बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट एज वाला जो है अव्ययी भाव समास को देखेंगे। अव्ययी भाव समास क्या है सर? अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहचान के लिए उसको कैसे पहचानेंगे सर, इतना तो हम भी जानते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के एक नया तरीका है। उसमें देखिए क्या लागल होगा, पहले उपसर्ग लागल होगा। क्या लागल होगा, उपसर्ग लागल होगा। यानी पहले जब भी उपसर्ग कहीं भी शब्द में दिखाई दे दे, वो समझ जाइए क्या है, अव्ययी भाव समास है। यानी कि देखिए यथा संभव, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यथा, यथा अलग हो गया सर, यथा अजोड़ असंभव, संभव, यथा अजोड़ संभव, यानी यथा संभव, यानी देखिएगा यथा और संभव, यानी क्या, यथा जो है, ये यथा जो है क्या है, यथा एक उपसर्ग हो गया, और संभव जो हो गया वह क्या है, संभव जो हो गया यह आपका एक शब्द हो गया। यहां पर देखिए प्रति और दिन, प्रति और दिन, प्रति क्या है, उपसर्ग हो गया, जबकि दिन जो है क्या है, शब्द हो गया। आजीवन, आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, देखिए आ तो एक उपसर्ग हो गया, लेकिन जीवन जो है क्या है, एक शब्द हो गया, जीवन जो है एक शब्द हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यथा, यथा और शक्ति, यथा और शक्ति, यथा प्लस शक्ति, ध्यान दीजिएगा, यथा शक्ति, यथा जो है एक क्या है, उपसर्ग है, जबकि शक्ति क्या है, एक शब्द है। प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, प्रत्येक के मतलब होता है कि हर एक, यानी हर के ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, एक जो है क्या है, एक कोई शब्द है। हम लोग इसको जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब में क्या लगल है, सब में जितना हम लोग अभी देख रहे हैं वो सब में क्या लगल है, उपसर्ग लगल है। उपसर्ग से इसको पहचान में आ रहा है कि यह जो है अव्ययी भाव समास जो है, इसका पूर्व पद, पहला पद प्रधान और अव्यय हो। देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी गौण, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, या उसको हम लोग कह सकते हैं पहला पद संज्ञा हो, पहला पद संज्ञा हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। ये सब छोड़िए, ये पहला पद असंज्ञा पद वो सब चीज छोड़ दीजिए, कारक सब चीज आपको सबसे पहले याद होगा। कारक सब चीज शब्द चिन्ह अगर याद होगा तो इसको पहचानने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अगर ये सारे आपको आठों याद है तो इसको बनाने में आपको ये परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है। इसमें कारक चिन्ह आपको इसमें प्रधानता रखती है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी देखिए इसमें क्या आया है, हम अभी बोले आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। इसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को, यानी किसका आया ये, यानी इसमें आपको का चिन्ह आ गया है, यहाँ पे से चिन्ह आ गया है, यहाँ पर में चिन्ह आ गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, धनहीन, धन से हीन, जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, यानी चिन्ह आ रहा है, जो कारक चिन्ह है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, से लगा हुआ है ना, में लगा हुआ है, का लगा हुआ है, के लिए लगा हुआ है, के लिए लगा हुआ है, ये सब क्या है, शब्द तत्पुरुष समास का ये भेद जो होता है उसका ये सारे चिन्ह लगा हुआ है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, धनहीन, धन से हीन, दानवीर, दानों में वीर, और राजकुमार, राजा का कुमार, और गायों के लिए शाला, जिसको हम लोग कहते हैं गौशाला। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर अगर इसमें आपको चिन्ह आ जाती है तो उसको बिना पूछे एकदम तत्पुरुष समास में मार देना है बच्चों। यहां पर आप देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, तो समस्त पद उत्तर पद प्रधान होता है ना, समस्त पद और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, एकदम शानदार जबरदस्त तरीका है बाबू,
है जो लागल होगा, इसमें जब विग्रह करेंगे तो है जो लागल होगा। जब उसको देखिए कोई भी आप समास बनाते हैं तो उसको पहले विग्रह करिए, अगर विग्रह कीजिएगा तब भाई उसका अर्थ पकड़ाएगा कि वह किस समास में है। तो यहाँ पर है जो लागल होगा तब उसमें हम लोग क्या है पहचान जाए कि यह किसमें है, कर्मधारय समास में है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी है जो लागल है तो नीला है जो कमल। उसके बाद नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है ना, किसको बोलते हैं नीला है जो कंठ, भगवान शंकर को बोलते हैं। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, उन्हीं को कहते हैं महात्मा। चंद्रमुख, चंद्र के समान जिसका मुख हो उसको चंद्रमुख कहते हैं। नील गाय, नीला है जो गाय, पीला है जो वस्त्र जिसको पीतांबर बोलते हैं। इसमें क्या हम लोग देखें, कर्मधारय को पहचानने का तरीका एक ही है जिसमें लागल होगा है जो। अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानने में एकदम कोई कठिनाई नहीं है, समझिए तो लॉलीपोची है ना। इसमें क्या है, द्विगु समास में पहले फर्स्ट में लागल होगा संख्यावाचक। क्या लागल होगा, संख्यावाचक लागल होगा बच्चों। जैसे जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो उसी को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। जैसे नोट में लिखा हुआ है संख्या हो, क्या हो, संख्या हो। जैसे देखिए ना पंचवटी, पंचवटी यानी 5 गो वृक्ष का, नवरत्न यानी 9 आ गया, दोपहर 2 आ गया, 6 माही 6 आ गया, सप्ताह 7 आ गया, त्रिलोक 3 आ गया, चौराहा मतलब 4 आ गया, त्रिभुवन मतलब 3 आ गया। इसके मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो भी संख्या आ रही है, जो भी हम लोग बता रहे हैं, इसमें सब में क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, सब में संख्यावाचक आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास को, हम लोग देखेंगे। ये हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एक इधर वाला भी पद और एक इधर वाला भी पद, यानी राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या है, इसमें और लागल होता है, या लागल होता है, अथवा लागल होता है और तथा लागल होता है, और एक ये चिन्ह है, और यही चिन्ह जो है मेन इंपॉर्टेंट है, और सभी में आपको ये चिन्ह लागल होता है। अधिकतर देखा जाए तो सभी जगहों पर यही चिन्ह लागल होता है। बशर्ते ये भी आता है तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको घुमा देता है। तो सुख दुख, माता और पिता, आप यहाँ माता और पिता है तो माता और पिता को यहाँ पे हटा करके ये भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, ठीक। अमीर या गरीब, भूख प्यास, नर नारी, जन्म या मरण, आशा अथवा निराशा, रात दिन, लोटा डोरी, यानी कि एक ही चीज इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये चिन्ह कहीं भी लागल होगा, यानी कि दो शब्द को जोड़ने वाला चिन्ह जहां भी दिखाई दे दे वहां पर क्या करना है, द्वंद्व समास को टिक करना है। अब देखते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि तीसरा पद कोई प्रधान हो जाएगा। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा। नोट में अन्य पद यानी कि कोई दूसरा पद, तीसरा पद की प्रधानता होती है, पहला पद की प्रधानता इसमें नहीं होती है, और कोई तीसरा पद इसमें प्रधान हो जाता है। जैसे चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करता है, भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो विष्णु धारण करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, चक्रधर शब्द आया क्या, चक्रधर से कोई अर्थ निकला नहीं, अर्थ निकला, चक्र धारण करने वाला से अर्थ निकला नहीं। तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, 1 2 3 यानी तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, है ना। पहला पद भी प्रधान नहीं हुआ, दूसरा पद भी प्रधान नहीं हुआ, और तीसरा कोई पद है वो जो आकर के क्या कर रहा है, वो प्रधान हो जा रहा है। तो उसमें इस तरह से जब आती है तो उसको बहुव्रीहि जब विग्रह करेंगे तब ये तीसरा पद प्रधान आता है, ना कि यहीं पे हो गया नहीं, चक्रधर से तीसरा पद कहां से आ गया। उसको जब आप विग्रह कीजिएगा तब आपको यहाँ पर दिखाएगा कि नहीं विष्णु होगा, है ना। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, अब लंबा है उदर जिसके जब आप विग्रह किए हैं तब तो आया आपको गणेश जी, यानी कि गणेश जी का क्या होता है, बहुत बड़ा पेट होता है ना, बहुत ज्यादा खाते हैं, लड्डू सारा वही खा जाते हैं। चंद्रशेखर,
चंद्रमा है शेखर पर जिसके, यानी कि कौन है, भगवान शिव। महावीर यानी महान है जो वीर, यानी वीरों में महान किनको बोला जाता है, हनुमान जी को। तो कौन क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब हम लोग को आता है क्या चीज, अपवाद में आता है एगो नैय्य समास। नैय्य समास जो है उसको हम लोग समास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसको जो है नैय्य समास होता है जिस समस्त पद से नकारात्मक भावना हो, यानी कि नहीं आया हो, निगेटिव की भावना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नैय्य समास। जैसे न आ गया हो चाहे अ आ गया हो, फर्स्ट में ही आ जाता है न चाहे अ आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैय्य समास कहते हैं। जैसे अनादर न आदर, यानी असंभव ना संभव हो, अनंत न अंत हो, यानी कि ये सारे जो है हम लोग क्या है समास जो है पूरे के पूरे समास को हम लोग देख लिए। हमको आशा है कि आप लोग जो भी पढ़े हैं चाहे जो भी हम बताए हैं उसमें आप लोगों को बेटर से बेटर आप लोग को दे पाए होंगे।